सबसे पहले आप सबको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाइनेंशियल ईयर चेंज होते ही हमें वाउचर का जो नंबरिंग सिस्टम है उसको करना होता है चेंज। तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, आप देख सकते हैं ये है हमारे पास 31 मार्च 2024 की एंट्री, जिसमें हमने 260 तक बिलिंग करी थी। अब हमें 001 से वापस से बिलिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें वाउचर टाइप के अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी। हम आएंगे एल्टर के अंदर और यहाँ वाउचर टाइप के अंदर जाएंगे और उसके बाद सेल्स वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम सेटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स, इसे आपको ऑन करना है। वाउचर नंबरिंग को रीसेट करने से पहले ये जरूरी है कि आप अपने टैली का बैकअप प्रॉपरली ले लें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत रिस्क रहता है कि आपकी वाउचर नंबरिंग जो है वो गड़बड़ हो जाए। प्रीवियस जो वाउचर नंबरिंग है इसकी वजह से खराब हो सकती है, इसलिए आप इसका एक बार बैकअप जरूर ले लें। अब मैं इसको यस करने जा रहा हूँ, यस करेंगे और यस करने के बाद अब सबसे पहले पूछता है स्टार्टिंग नंबर। तो नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है तो मैं एक नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, मीनिंग इसका ये है कि आपके पास पूरे साल में मैक्सिमम कितने बिल कटने वाले हैं उनकी डिजिट बताइए, कितने डिजिट का वो हो सकता है। जैसे पिछले साल 260 तक मेरी बिलिंग हुई है तो 3 डिजिट का हो सकता है, लेकिन किसी के केस में 2000 बिलिंग होती होंगी, किसी के केस में 9000 होती होंगी। तो बेसिकली इसको 4 डिजिट रखना ज़्यादा सही है, इसलिए मैं इसको 4 रख लेता हूँ यहाँ तक। अब ये 9999 तक अगर मेरे बिल बनते हैं तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं 4 यहाँ रखूँगा। उसके बाद है प्रीफिल विथ 0। अब मेरा बिल नंबर 1 बनेगा, तो जो नंबरिंग है वो 4 डिजिट की मैंने रखी है, तो बाकी की 3 डिजिट का क्या होगा, वो 0 से फिल हो जाएंगी। 0001 मेरा नंबरिंग आएगा बिल का। अब है रीस्टार्ट नंबरिंग। अब पिछली बार जो नंबरिंग थी उनको आप हटा सकते हैं कंट्रोल डी से। मैं यहाँ 1424 लिखता हूँ और मेरी बिल नंबरिंग चालू हो रही है। एक नंबर से मैं यहाँ ईयरली सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं कंट्रोल डी से हटा दूंगा। इसके बाद है प्रीफिक्स, जो पिछली बार था उसको मैं हटा दूंगा। 1424 मैं यहाँ कर देता हूँ और यहाँ मैं फाइनेंशियल ईयर का प्रीफिक्स हमेशा डालता हूँ। फाइनेंशियल ईयर का प्रीफिक्स डालने से फ़ायदा ये होता है, इससे मेरी जो बिलिंग है वो यूनिक नंबर की बिलिंग बनती है। अगर मैं ई इनवॉइस यूज़ करता हूँ तो मेरे ई इनवॉइस में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि बिल नंबर मेरा यूनिक होगा। तो मैं 24-25 यहाँ लिखता हूँ और साथ में स्लैश लगाता हूँ। अगर आप अपनी कंपनी का नाम भी यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक फिर लिख सकते हैं, या आप प्रीफिक्स के बीच में बिल नंबर लिखना चाहें और उसके बाद आप कंपनी का नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, यहाँ सफिक्स की फैसिलिटी दी हुई है, आप चाहें तो इस तरह से यहाँ नंबर के बाद आसान लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं सफिक्स यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ एंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो टैली 4.1 या टैली 3.0 इनके अंदर थोड़ा रिस्क है वाउचर नंबरिंग को लेकर के, इसलिए आप बैकअप जरूर ले लें। चलिए अब मैं अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करता हूं, अप्रैल 24 से मार्च 25। अब मैं बिलिंग के अंदर जाता हूं तो आप देख सकते हैं 24-25/0001 मेरा बिल नंबर आ गया है। अगर आप टैली के टीडीएल बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने कोर्स शुरू किया हुआ है, आप इस ईमेल पर मुझे मेल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट में फिर से एक बार मेरी ओर से आपको नए फाइनेंशियल ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।